नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 8 की आज बात होगी, विवाह व वैवाहिक जीवन। पाठ संख्या 1 से लेकर 8वें पाठ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं। एक भाव का फलादेश करने के लिए हम लोगों ने 8 वीडियो बना लिया और पढ़ लिया, और अभी बहुत सारे सूत्र बाकी हैं जिनको जानना है। आपने अगर पहले वीडियो को देखा है, पहले से लेकर 7 तक अगर आपने देखा है, आपको बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे जो आपको लगभग, अगर आप ज्योतिष में प्रेम करते हैं तो सही जानकारी आपको मिलेगी। रियलिटी में कारण यही होता है जिसके कारण इस प्रकार से योग बनते हैं या ऐसे योग बनते हैं, चाहे वो प्रेम विवाह से संबंधित हो, प्रेम की सफलता के लिए हो, अच्छी पत्नी या पति पाने के लिए हो, विवाह का सामंजस्य हो और विलंब विवाह हो, लड़ाई झगड़े हो, तलाक हो, कोई भी कारण क्यों ना हो, तो सही कारण को जानना है अगर, तो आप पाठ संख्या 1 से अध्ययन करना शुरू कीजिए। 8 तक पहुंचते पहुंचते आपके बहुत सारे संशय दूर हो जाएंगे। और देखना बहुत संक्षेप में ही है। भाव, भावेश और कारक, 3 शब्द, भाव, भावेश और कारक, चर कारक। लेकिन इसको देखते समय कितना कुछ ध्यान देना होता है, क्या क्या देखना होता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, अक्सर लापरवाही कर देते हैं और बस मंगल को देख लिया, मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, मांगलिक है पत्रिका, इसीलिए विलंब हो रहा है। अब इस पत्रिका में क्या विलंब का कारक मंगल हो सकता है? अभ्यास के रूप में एक बार और इस पत्रिका का भी अध्ययन हम लोग करते हैं, और जिससे बहुत सारा संशय दूर होगा। तो ये पत्रिका है तुला लगन की, तुला लगन की पत्रिका है, और 93 का बोन है इनका। लगभग 28-29 साल की एज हो रही है और अभी तक विवाह नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अब लेट हो रहा है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो जन्म पत्रिका का फलादेश समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पहले के ज़माने की अगर बात करें तो 29 साल तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन आज के युग की अगर बात करें तो थोड़ा सा लेट हुआ है। 24-25 तक शादी हो जानी चाहिए, 29 तक 3-4 साल लेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो योग बने होंगे जो विलंब को दर्शाते हैं, डिले मैरिज को दर्शाते हैं। वो क्या योग हैं और कौन से ग्रहों को देखा जाता है जो डिले मैरिज करवाते हैं, विवाह में विलंब करवाते हैं। विलंब से विवाह के कारक कौन से ग्रह हैं, किस प्रकार से योग बनता है तो मैरिज डिले होती है। तुला लगन की पत्रिका, सबसे पहले हम लोग लगन और चंद्रमा की बात कर लेते हैं, क्योंकि लग्न से ही हम अपने आप का विचार करते हैं। तो जिस जातक की भी पत्रिका है उसके लग्न के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, आगे फिर सप्तम की चर्चा करेंगे, क्योंकि लगन और सप्तम दोनों को देखा जाता है विवाह के लिए। तो लग्न के स्वामी, पहले नंबर पर भाव की बात करते हैं। पहला भाव जहां पर सूर्य, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह स्थित हैं। तुला लगन की पत्रिका है, बहुत ही सुंदर लगन माना जाता है। तुला के स्वामी भी शुक्र होते हैं, और शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसे जातक की हाइट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं और कामना युक्त होते हैं, और कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रभावित भी अधिक होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लाभ स्थान के स्वामी हैं सूर्य, जो कि लग्न में स्थित है। बुध जो कि द्वादश स्थान के स्वामी हैं, लग्न में स्थित हैं। शुक्र जो कि लग्न के ही स्वामी है, लग्न में स्थित है। लेकिन ये सारी चीजें ठीक हैं, सूर्य एक कारक है और स्वामी के साथ स्थित है, एक अच्छी बात है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो लगन पापकर्तृ योग में है, ये कम ठीक है। एक जो विषय है पापकर्तृ योग, ये खराब है। बाकी एकादशेश का लगन में स्थित होना, लग्नेश के साथ स्थित होना, द्वादशेश का लग्न में स्थित हो जाना, ये कम ठीक है विवाह के लिए। या जातक के मनोबुद्धि, मनोविचार पर क्या प्रभाव डालेगा द्वादशेश अगर लगन पर स्थित होगा, ये तो खैर भावाश्रय फल में समझेंगे।
लेकिन द्वादशेश अगर लग्न में स्थित है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पर लग्न पाप कर्तरी योग में है। ये दो विषय हैं जो नहीं ठीक हैं, लेकिन फिर भी सूर्य हैं, सूर्य क्रूर ग्रहों में इनकी गणना की जाएगी। तो सूर्य लग्न में स्थित है, लग्न पाप कर्तरी योग में है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन लग्न पाप कर्तरी योग में होने के कारण अगर यहाँ से आपको 30 नंबर मिलने चाहिए तो 15 हो जाएंगे, इतना प्रभाव बढ़ता है लग्न का पाप कर्तरी योग में होने से। कोई भी, चाहे पंचम हो, सप्तम हो, लगन हो, तीनों में से कोई, या भाव भावेश कारक तीनों में से कोई अगर पाप कर्तरी योग में है तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में भारी कमी हो जाती है अगर भाव पाप कर्तरी योग में हो, या भावेश पाप कर्तरी योग में हो, या कारक पाप कर्तरी योग में हो, या चर कारक पाप कर्तरी योग में हो। दूसरे नंबर पर यह उतना ही प्रभावशाली है जितना कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को शेयर कर चुके हैं कि जिस भाव और भावेश से शनि का संबंध बन जाए उस भाव से मिलने वाला फल लगभग 0 हो जाता है। अब अगर हम सप्तम की बात कर लें तो सप्तम स्थान में चंद्रमा स्थित हैं और चंद्रमा पूर्णमासी के हैं। चंद्रमा शुभ जरूर कहे जाएंगे, लेकिन ठीक चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव है। 7वीं दृष्टि सूर्य प्रभावित कर रहे हैं, एक अशुभ क्रूर ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर। और दूसरे नंबर पर भाव को सूर्य भी देख रहे हैं, भाव पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। अगर देखा जाए तो इस भाव पर मंगल का प्रभाव है, जो कि मंगल और सूर्य 2 ग्रहों का प्रभाव है। सप्तम में चंद्रमा स्थित है। ये 3 बातें हैं। भाव में चंद्रमा स्थित है, भाव पर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, शुक्र और बुध का भी प्रभाव है। तो 2 शुभ ग्रह, 2 अशुभ ग्रह सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और एक शुभ ग्रह सप्तम भाव में स्थित है। अब चंद्रमा दशम के स्वामी हैं, सप्तम में अगर स्थित हैं कोई दिक्कत नहीं है, चंद्रमा के लिए कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। अब बुध द्वादशेश होकर सप्तम को देख रहे हैं, ये खराब बात है। सूर्य क्रूर ग्रह होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये खराब है, लेकिन एकादशेश भी हैं इसलिए अच्छा है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। वो मंगल है इसलिए थोड़ा कम ठीक है, लेकिन मंगल सप्तम के स्वामी है, मंगल सप्तम के स्वामी है इसलिए भाव को बलवान करते हैं, ये अच्छी बात है। अब मंगल सप्तम स्थान को मजबूत करते हैं, लेकिन मंगल का जो नेचुरली प्रभाव है लड़ाई झगड़ा करवाना, मंगल से लोग क्यों भयभीत होते हैं कि पत्रिका मांगलिक है तो विवाह नहीं होगा, एक से अधिक होगा, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं। लड़ाई झगड़ा करवा करके संबंध को विच्छेद करवा देते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। मंगल यहाँ उच्च के होकर के बैठे हैं और सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे, यानी सप्तम का स्वामी। अब इससे आप ये भी अनुभव लगा सकते हैं कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा बहुत अच्छे घर का होगा, बहुत रिच घर का होगा, क्योंकि सप्तमेश उच्च के हैं, अपने से दशम में है, केंद्र में है, सप्तमेश केंद्र में है। सप्तमेश को कौन कौन देख रहा है? अब ये सुख के लिए अगर देखा जाए सप्तम भाव के लिए अच्छा है, लेकिन सप्तमेश को केतु देख रहा है, सप्तमेश को शनि देव देख रहे हैं। अब ये 2 ग्रहों का, 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, विलंबकारी हैं। शनि देव का प्रभाव सप्तमेश पर है, सूर्य का प्रभाव सप्तम पर है, द्वादशेश का प्रभाव सप्तम पर है। 6, 8, 12 के स्वामी अगर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। अब शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र भी अष्टमेश है, शुक्र अष्टमेश और बुध द्वादशेश दोनों की दृष्टि सप्तम पर है। अब वो लग्नेश भी हैं, इसलिए बहुत यहाँ पर शुक्र की अगर बात करें तो दोनों प्रकार का फल कहा जाएगा। अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे तो अष्टम का भी प्रभाव है और लग्नेश का भी प्रभाव सप्तम स्थान पर है। तो ये बड़ी बातें हैं, समझने की हैं।
सप्तमेश अपने से दशम है, ठीक है, सप्तम भाव को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्तमेश को केतु और शनि प्रभावित कर रहे हैं, जो सप्तमेश को कमजोर करते हैं, पीड़ित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सप्तमेश, पहली बात तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मांगलिक है पत्रिका, मंगल सूर्य का प्रभाव है सप्तम स्थान पर, यह भी एक कारण है विलंब का, लेकिन सबसे बड़ा कारण केतु और शनि का मंगल को प्रभावित करना है। देखिए, कोई भी अशुभ ग्रह अगर सप्तम को प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं मिलने वाले सुख में कमी करेंगे, और यहाँ पर अगर संबंध विच्छेद की बात कही जाए तो उसके लिए ये दो ही पॉइंट काफ़ी है विवाह को तोड़ने के लिए। अष्टमेश और जिसका भी विवाह टूटता है उसमें ये योग आपको जरूर मिलेगा कि अष्टमेश की दृष्टि सप्तम पर थी, अष्टमेश सप्तम में था, या द्वादशेश सप्तम को देख रहा था, या बैठा था, या सप्तमेश के साथ था। 6-8 बार एक 6ठे घर के स्वामी का अगर सप्तमेश के साथ संबंध बने या सप्तम में स्थित हो जाए तो फिर भी लड़ाई झगड़ा हो करके बात टल सकती है, लेकिन अष्टमेश और द्वादशेश का अगर संबंध बनता है तो संबंध विच्छेद के भी योग बनते हैं, यानी तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो इस पत्रिका में आपने ये समझा कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है। अब अगर इसी पत्रिका को हम चंद्र कुंडली के आधार से समझ लें, आपको और सटीक समझ में आ जाएगा। काल पुरुष पत्रिका के अकॉर्डिंग भी आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि विलंब क्यों हो रहा है। शनि ही मंदगामी ग्रह हैं, और शनि का प्रभाव अगर सप्तम सप्तमेश पर होगा तो निश्चित है विवाह में विलंब होगा। अब 7वीं राशि जहां पर सूर्य, शुक्र और बुध, 7वीं राशि है, विवाह की राशि 7वीं राशि है, काल पुरुष पत्रिका में 7वीं राशि यहीं पर आएगी। अब 7वीं राशि में सूर्य बैठे हैं नीच राशि के। सबसे बड़ी बात एक यहां पर यह भी है, सूर्य नीच के होकर के सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर 7वीं राशि जो है अब अगर देखा जाए तो ये पाप कर्तृयोग में भी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 7वीं राशि में चंद्र कुंडली से सप्तम भाव जो है वो चंद्रमा से 7वें सूर्य स्थित है नीच राशि के, और 7वीं राशि यानी 7वां भाव भी कह सकते हैं चंद्र कुंडली के आधार से, और 7वीं राशि भी कह सकते हैं पाप कर्तृयोग में, और शुक्र पाप कर्तृयोग में है। अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो जो कि लड़के की पत्रिका है, जो कि चर कारक और स्थिर कारक दोनों शुक्र हैं, और यहां पर भी अगर देखा जाए तो शुक्र सूर्य के साथ हैं, अस्त भी हैं, और पाप कर्तृयोग में भी हैं। जो चर कारक हैं, क्योंकि लड़के की पत्रिका में विशेषता शुक्र और चंद्रमा को ही देखा जाएगा, तो शुक्र नीच ग्रह के साथ पाप कर्तृयोग में, दूसरे नंबर पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर अगर पड़ता है तो चंद्रमा भी प्रभावित हैं और शुक्र भी प्रभावित हैं। तो यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि मंगल और गुरु है कुंभ राशि में। अब चंद्र कुंडली के आधार से गुरु सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। सप्तम स्थान को गुरु प्रभावित कर रहे हैं, यानी विवाह ये करवा देंगे, लेकिन मेन विलंब के कारक अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो उसके दो रीजन हैं। एक तो शुक्र का पाप कर्तृयोग में होना, शुक्र का नीच ग्रह के साथ होना, द्वादशेश का स्थित हो जाना लगन में और सप्तम को प्रभावित करना, अष्टमेश का सप्तम को प्रभावित करना, शुक्र और चंद्रमा दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, और सप्तमेश भी पीड़ित है। तो यानी
स्वामी भी पीड़ित है और भाव भी पीड़ित है और कारक भी पीड़ित है। ये तीनों प्रकार से, और चंद्र कुंडली के आधार से भी अगर देखा जाए तो पत्रिका में सप्तम भाव प्रभावित है, पापकर्तृ योग में है। इस प्रकार से अगर आप बारीकी से समझेंगे, अपने आप साफ साफ आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो ये लड़के की पत्रिका है। स्त्री जातक यानी पत्नी के बारे में विचार करना है तो उसके लिए विशेषता आपको शुक्र और चंद्रमा को देखा जाएगा। सप्तमेश को देखना है तो सप्तमेश को शनि देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं। सप्तम स्थान में सूर्य का प्रभाव है जो कि नीच राशि के होकर के स्थित है लग्न में। ये सारे इतने सारे कारण बहुत हैं विवाह को विलंब, और 2 कारण काफी है। केवल सप्तमेश को 2 ग्रह देख रहे हैं ना, इतना ही काफी है विवाह से संबंधित परेशानी देने के लिए। यहां तो इतने सारे, शुक्र भी जो कि कारक भी पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम आपको यही कहेंगे कि वीडियो अगर आपको समझ में आता है आप इसको आगे बढ़ाते रहें, जिससे जो यथार्थ ज्ञान की बातें हैं वो लोगों तक पहुंच सके। भ्रमता में ना रहें। आपकी पत्रिका में अंगारक योग है, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल योग है, ये है वो है, भ्रम आपके भी मन में रोज रोज अगर वही बोला जाएगा तो भ्रमता बैठ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।